यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा दुग्धं गीतामृतं सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। आज की कक्षा का आरंभ कर ले। पिछला हमने यह अध्याय विगत कक्षा में अर्थात कल की कक्षा में ये आरंभ किया था, जहाँ त्रिविध गुणों की चर्चा हमने आरंभ की थी कि 3 प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य की योनि निर्धारण में, उसके जन्म के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बल्कि सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो गुणों की ही होती है। जैसे गुण होते हैं उसके आधार पे ही कर्म व्यक्ति करता है और उन कर्मों के फल स्वरूप व्यक्ति का जीवन होता है। अतः उन कर्मों के स्वभाव को, कारण को जानना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य है वही उन साधनों का, उन कारणों का, उन प्रकृतियों का, सात्विक प्रकृति का, राजसिक प्रकृति का, तामसिक प्रकृति का चिंतन करके, यथावत सुधार करके अपेक्षानुकूल सन्मार्ग में प्रशस्त हो सकता है। अतः क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात, क्षेत्र के विषय में चर्चा के पश्चात, क्षेत्र की भूमि कैसी कैसी है, यह किस प्रकार की माटी है, किस प्रकार की यह भूमि है, उर्वरा है कि उर्वरा नहीं है, ऊषर है, खादर है कि दोमट है, किस प्रकार की है, मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है, इस चिंतन के लिए यहाँ त्रिविध तत्वों की, त्रिविध गुणों की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल सत्व गुण का चिंतन देख लिया था। सत्व के पश्चात अब आज हम रजः गुण के विषय में चर्चा आरंभ कर रहे हैं। तो आइए श्लोकोच्चारण के साथ इस आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। जी उच्चारण कर लें। कौन कर रहे हैं आज उच्चारण? कर देता हूँ मैं। अच्छा जी। या कोई है देखो। जी वंदना जी हैंड राइज कर रहे हैं। वंदना जी आप कर रहे हैं? यदि महोदय करना चाहते हैं तो महोदय कर लें, हम बाद में कर लेंगे। अच्छा जी। आप ही करें। जी महोदय। महोदय 7वें श्लोक से। जी। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जी अगले श्लोक। हाँ कर लें, 2-3 कर लें, 10 तक कर लीजिए। ठीक महोदय।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्तु यत् रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। देखते हैं अब रजः तत्व की ओर चिंतन करना है। रजः तत्व क्या है? इसको कहा कि यह जो रजः तत्व है, हे कौन्तेय, रजः रागात्मकम विद्धि। रज जो तत्व है वो रंगने वाला है, राग अर्थात आसक्ति करने वाला है, आसक्ति को देने वाला है। व्यक्ति पुरुषार्थ अत्यधिक करता है। यह जो रज गुण है, जब इसमें रहता है तो वह उसको रागात्मक जानो। किनसे? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा से उत्पन्न हुआ उसको रागात्मक जानो। तृष्णा कैसे होगी? जब व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि यह रजः तत्व क्या होता है? क्रियाशीलता इसमें सर्वाधिक होती है। तो अधिक से अधिक जब क्रियाशील होगा, कार्य करेगा अत्यधिक, तो उसके मन में उनको संजोए रखने की इच्छा भी रहेगी। जैसे किसी ने भवन निर्माण किया, बहुत सुंदर महल बनाया, कोठी बनाई, उससे उसकी आसक्ति भी रहेगी, उसके उपभोग की, कि मैं इसमें अब सुंदर से सुंदर धन वैभव के जो सामान है वो एकत्रित करूं, उसे अत्यंत सुंदर सजाऊं, उसका मैं उपभोग करूं, आस्वादन करूं, तो उसमें आसक्ति भी होगी। जो अत्यधिक धन का अर्जन करेगा वो धन के प्रति कि और बढ़े, इस प्रकार उसमें उसकी आसक्ति होगी। तो यह तृष्णा को जनता है। जितना ही आगे आगे वह कमाता है, उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा उसके मन में जनती जाती है। अत्यधिक प्राप्त करने की चाह बनी रहती है। तो तृष्णा संग समुद्भवम रजः रागात्मकम विद्धि। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, रज तत्व जो है वह क्या है? रागात्मक है। अपने में ही रंग लेने वाला है, अपने में आसक्त कर लेने वाला है, आसक्ति को बढ़ाने वाला है। आसक्ति का बढ़ाने वाला इसको जानो। तत् निबध्नाति कर्म संगेन देहिनम। क्या कहा? तत् देहिनम, वह देही को, वह जीवात्मा को जो इस शरीर के साथ निबद्ध है, वह जीवात्मा को कर्म के साथ में, कर्म संगेन निबध्नाति, कर्म के साथ साथ बांध लेता है। जिस प्रकार के वह कर्मों में, धन धान्य में आसक्त होता है, वैसे ही उसका जन्म निश्चित होता है, वैसे ही वह योनि की ओर बढ़ जाता है, वैसे ही योनि उसकी निर्धारित होती है कि इस योनि में वह जन्म लेगा। मनुष्य योनि में लेगा कि पशु योनि में लेगा कि कीट पतंग की योनि में जन्म लेगा, यह निर्धारण वह कर्म जिस प्रकार का करता है उससे ही बध जाता है। तो रज तत्व कर्म में प्रथम कारण है, और कर्म का जो परिणाम वह योनि की निर्धारण का कारण है। ठीक?
तो यह जो रजह तत्व है वह आसक्ति को देने वाला है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। अग्रिम कहा, तमः तो अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, सर्वदेहिनां मोहनम तमः अज्ञानजं विद्धि। तो हे भारत, सभी प्राणियों को, जितने भी देहधारी हैं, सर्वदेही, जितने भी देहधारी प्राणी हैं, प्राणी मात्र को मोहनम, मोहित करने वाला, अज्ञान से युक्त करने वाला, आच्छादित करने वाला, तम से आच्छादित करने वाला विद्धि, जानो। तमः तु अज्ञानजं विद्धि, मूढ़ करने वाला तम को जानो, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, अर्थात जो तमह गुणों से युक्त होता है, उसके व्यवहार में अज्ञान ही अज्ञान होता है, अतएव वह तमह गुण से संपृक्त रहता है, उसके संसर्ग में रहता है, यह मोहित कर लेता है, अर्थात बुद्धि में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी क्षमता को समाप्त कर देता है। मोहित करना अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ बना देना। किम कर्तव्य माने क्या करना है, क्या कर्तव्य कर्म है, क्या त्याज्य कर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या आचार है, क्या विचार है, यानी आचार और अनाचार का निर्णय न कर पाना, है ना, विचार विवेक का निर्णय न कर पाना, सत्य असत्य का निर्णय न कर पाना, धर्म अधर्म का निर्णय न कर पाना, ये सभी कब हो रहा है, जब वो मूढ़ता को प्राप्त होता है। और मूढ़ता का कारण गुण क्या है, तम है। तो तमह तत्व गुना, तम को अज्ञानज जानो, जो सभी प्राणियों में को मोहित करने वाला जो तम है, उसको अज्ञान से उत्पन्न जानो। और यह क्या करता है, तमह तत्व क्या करता है, तो आगे इसको स्पष्ट करते हुए कहा, तत् प्रमादालस्य निद्राभिः निबध्नाति। तन्निबध्नाति कहा है तो तत् को पहले ले लिया, वह जो तम है, जो तमह गुण है, वह प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि के द्वारा जीवात्मा को सन्मार्ग में प्रशस्त होने से रोकता है। वो किस में बांधे रखता है, प्रमाद में। मन में सद्विचार आया कि आज जल्दी उठेंगे, आज से हम नित्य प्रतिदिन जल्दी उठ करके ध्यान करेंगे, प्रातः जल्दी उठ करके प्राणायाम करेंगे, प्रातः जल्दी उठ करके अपन योगा करेंगे। इस प्रकार के बहुविध चिंतन प्रतिदिन मन में आते हैं, परंतु बांध कौन लेता है, तमह तत्व। जो तमो गुण प्रधान हो जाता है शरीर, तो वह प्रमाद में डाल देता है, आलस्य में डाल देता है, निद्रा में डाल देता है, अर्थात इनके द्वारा जीवात्मा बंध जाता है। और जीवात्मा जिस सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहता था, वह प्रवृत्त नहीं हो पाता, और इस प्रकार वह तमोगुण की उसके अंदर वृद्धि होती जाती है। फिर उससे आलस्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सभी तमोगुण हैं जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले हैं।
ठीक है, आगे देखिए। सत्वम सुखे संजयति। सत्व क्या करता है? सुख को उत्पन्न करता है। जैसा कि कल हमने देखा था कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्व जो है वो क्रियाशील नहीं, प्रकाशक होता है ना। सत्व निर्मल होता है, प्रकाशक होता है, रोग रहित काया को बनाता है। अर्थात वो क्रियाशीलता तो प्रदान करता है, परंतु वह सद्मार्ग में प्रवृत्त कर देता है। साधक निरंतर अपने लक्ष्य को मन में ध्यान में रखता है और वह उसी प्रकार कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है। तो इस प्रकार चलते रहने से उसे सुख की प्राप्ति होती है। यदि वह प्रातः काल जगकर की प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, तो वो विवेक द्वारा कार्य को संपन्न करता है। प्राणायाम करता है तो शरीर में रोगों का निवास नहीं होता, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, उसे कष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार वह सुख में वास करता है। तो सत्व सर्वदा ही सुख को उत्पन्न करता है। रजः कर्मणि भारत। हे भारत, रजः जो रजोगुण है वो मनुष्य को कर्म में लगाता है, परंतु जो तमः गुण है, तमो गुण है, वो ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति। उत आगे कहा, और जो तमः गुण है वो ज्ञान को ढक करके प्रमाद को जनता है, आलस्य को जनता है। तो इसी कारण से कि हमें आलस्य का भाव न आए, लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक ऐसा कुछ नहीं है, लहसुन प्याज खा लिया तो बहुत पाप हो गया, ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा? आपके अंदर आलस्य है, आएगा तब, है ना। आलस्य होगा तो प्रमाद होगा, कर्तव्य कर्म में पीछे हो जाएंगे। जो सत्वशीलता नहीं रहेगी, रजोशीलता बनी रहेगी, रजो स्वभाव रहेगा, क्रियाशील व्यक्ति बन जाएगा। वह सत्व में प्रवृत्त हो, इसलिए भोजन को साधक के लिए सात्विक भोजन, सात्विक आहार की चर्चा गीता करती है। हमने 5वें 7वें अध्याय में देखा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसी चर्चा हमने वहां की थी। आहार विहार कैसा हो? युक्त हो गए, है ना। तो वह सत्व से संभव है, सात्विक भोजन से संभव है। इसलिए सत्व की ओर वृत्तियां हमारी प्रवृत्त होवे, इसलिए सात्विक भोजन ग्रहण करता है। तो सत्व सुख को उत्पन्न करता है, रजः कर्म में प्रवृत्त करता है, और जो तम है वो प्रमाद को, अज्ञान को, निद्रा को उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। रजः तमश्च अभिभूय। आगे क्या कहा? सत्वम रजः तमः च अभिभूय भवति। ठीक है, सत्व गुण शरीर में कब बढ़ता है? वह तमोगुण और रजोगुण को दबा करके। हे अर्जुन, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, वह रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्व प्रबल हो जाता है। जो साधक प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, तो तमोगुण से रजोगुण क्रियाशीलता की ओर और क्रियाशीलता से सात्विकता की ओर साधक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अभिभूय, दोनों को दबा करके, तिरस्कृत करके, है ना, उनको नीचे करके सत्व गुण प्रभावशाली होता है साधक के लिए। अतः साधक को सत्व में प्रवृत्त होना चाहिए। आगे क्या कहा? तमः रजः सत्वं च अभिभूय भवति। और कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति जब निरंतर अभ्यासशील नहीं होता तो सत्व को दबा करके रजः तमः प्रादुर्भवन्ति अथवा वर्धन्ते।
वे सत्व पर हावी हो जाते हैं, तब रज बढ़ जाता है, तम बढ़ जाता है। तमः सत्वम रजः तथा, और कभी कभी सत्व और रज को दबा करके तम बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं, एक दूसरे पर प्रबल होते रहते हैं। जैसी वृत्तियां साधक जीवात्मा, जो देह को धारण करने वाला जो देही है, कृत संकल्प होकर के जब वह प्रवृत्त होता है, तो उसकी वैसे वैसे ही प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। ऐसा श्लोक आता है ना, मनुस्मृति में श्लोक आता है, संकल्प मूलः कामो वै, यज्ञः संकल्प संभवाः, व्रतानि यम नियमाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। यदि व्यक्ति संकल्प शक्ति अपनी प्रबल कर ले, दृढ़ संकल्प ले लेवे, इच्छा शक्ति अपनी प्रबल कर लेवे, तो सब कुछ संभव है। ऐसा मनु महाराज कहते हैं, व्रतानि यम नियमाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। जितने भी व्रत हैं वो पूरे हो जाते हैं, संकल्प लिए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, है ना। तो संकल्प मूलः कामः, संकल्प मूल, सभी कामनाएं संकल्प मूल वाली होती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मा में जो इच्छा शक्ति जागृत हो, क्योंकि ईश्वर के लिए भी आता है ना, परमात्मा ने क्या किया, दृढ़ ईक्षण किया, इच्छा शक्ति अभिधात तपसः। वेद में मंत्र आता है कि अनंत सामर्थ्य से, अनंत तप के द्वारा परमात्मा ने ईक्षण किया, ततः रात्रि अजायत, ततः समुद्रादर्णवादि संवत्सरः अजायत। परमात्मा ने किस प्रकार ऋत, सत्य, समुद्र, अर्णव इत्यादि के पश्चात संवत्सर को उत्पादन किया। जब उसने अनंत तप किया, अनंत सामर्थ्य किया और इच्छा शक्ति की, है ना, तो मनीषा की जब परमात्मा ने मन से ईक्षण किया, संकल्प किया, तो उसने पृथ्वी सृष्टि का सर्जन किया। तो इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होती है, और जब इच्छा शक्ति जैसी प्रबल हो जाए, वैसा वैसा ही गुण हम पर, कभी रजः तत्व तमः सत्व को बढ़ाकर रजः प्रबल हो जाता है, कभी सत्व प्रबल हो जाता है रजः तमः को अभिभूत करके। तो इस प्रकार इच्छा शक्ति को जागृत करके हम इन जो तम है उस पर विजय पाकर के सत्व रजोगुणी बन सकते हैं, और रजोगुणी को भी अभिभूत करके उस पर विजय प्राप्त करके सत्व गुणों से युक्त हो सकते हैं। सात्विक वृत्तियां में निरंतरता बनाए रखना कभी कभी तो होता है, और हम उत्साह में कुछ समय तक करते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं, पुनर्मूषको भव, बार बार वही बन जाते हैं, फिर हम पर वृत्तियां हावी हो जाती हैं और हम पुनः उसी प्रकार व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उसको निरंतरता प्रदान करना अभ्यास के द्वारा यह संभव है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि तत्व गुण के लिए सतत अभ्यास और संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, या व्यक्ति जैसा होता है ना उस हिसाब से उसकी मानसिकता होती है। अन्यथा अगर जिसका जो रजोगुणी होगा वो हर चीज को लेके रजोगुण को ही ठीक है ऐसा उसका मानसिक सिद्धि बनेगी, वो उसी को सिद्ध करेगा। तामसिक होगा वो अपने चर्चा में, अपने तर्कों में वो तामसिक गुण को ही सही सिद्ध करेगा। ऐसा है। तो मुझे ये लगता है कि सत्व गुण के लिए ज्यादा हमको सतर्क रहना पड़ेगा, ज्यादा अभ्यासी होना पड़ेगा और संकल्पशील होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा तम और रजगुण तो स्वभावतः बढ़ जाएंगे मनुष्य का। वो तो ये क्योंकि उसमें आसानी होती है ना, उसमें बढ़ने में।
नहीं, जो सतोगुणी होगा वो तो तर्क देगा कि नहीं यही ठीक है, वो जो होगा वैसा। नहीं तो अन्यथा ज्यादातर लोग जो जैसे जैसे स्वाभाविक रूप होता है ना, कहते हैं कि पीतल की थाली रख दीजिए, रोज रोज मांजिएगा तब तो चमकती रहेगी, अन्यथा कालीमा तो अपने आप आ जाएगी उसमें। बिल्कुल। जो पड़े हुए प्रारब्ध संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो हमें वापस वहीं ले जाती हैं। परंतु मनुष्य जन्म मिला है, उसके द्वारा हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारे जन्म जन्मांतर अच्छे हो जाए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया महोदय ने थाली का। जी वंदना जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यद इतना ही पढ़े? कर ले, एक और कर ले, इतना ही कर लेंगे। जी महोदया। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। देख लेते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युत। क्या कहा? यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते। कहा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा जब इस देह के सब द्वारों में, क्योंकि जो द्वार है ना वही छिद्र है, हमें तम की ओर ले जाने में, अज्ञान की ओर ले जाने में, रजःशीलता की ओर प्रवृत्त करने में। तो कहा कि जो जब इस देह में सभी जो द्वार है उनमें प्रकाश का अनुभव होने लग जाए, सात्विकता का अनुभव होने लग जाए, है ना, उत यदा ज्ञानम उपजायते, और जब मनुष्य में ज्ञान विवेक ज्ञान जागृत हो जाए, विवेक की बुद्धि जागृत हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, तब क्या होता है? तदा विवृद्धम सत्वम इत्युत, है ना, तब तदा विवृद्धम सत्वम इति विद्यात्। कहा जब समस्त देह में जो द्वार है ना, ये वेद का मंत्र है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पोः अयोध्या। क्या कहते हैं? 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली क्या है? देवों की नगरी। पोह किसे कहते हैं? नगरी। पोह कहते हैं ना, पुर को भेदना। पुरंदारयति पुरंदरः, इंद्र के लिए आता है। पुरों को माने बड़े बड़े जो नगर हैं उनको ध्वस्त करने वाला। तो ये नगरी भी क्या है? पूह है। क्या कि यह जो पूह है, ये पुर जो है, ये नगरी है मनुष्य की, जिसमें जीवात्मा रहता है। जिस सुंदर नगरी में वह उसका स्वामी है। और ये कैसी है? अयोध्या। हिंसा करने के योग्य नहीं है, अयोध्या है। इस मंदिर में आकर के जो चाहे प्राप्त कर सकता है साधक। ये अयोध्या है, यह साधक की अयोध्या नगरी, अयोध्या मंदिर है ये।
यह देह वह अयोध्या है जहां पर परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। कब? तो कहा जब समस्त द्वारों में प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है, तब 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 और कहा जब मनुष्य के देह में ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तब वह समझे कि वह उसके अंदर सत्व की विवृद्धि हो गई है, सत्व सब ओर से बढ़ गया है। तब जानो कि वह सत्व प्रधान हो गया है, सात्विक वृत्तियां उसकी हो गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण था ये। तो आगे देखिए, लोभा प्रवृत्ति ही आरंभ। लोभ की प्रवृत्ति जब आरंभ हो, कर्मणाम अशमः स्पृहा। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, क्या कहा कि लोभ की प्रवृत्ति आरंभ हो और कर्म में क्या हो? अशमः, निरंतर उपरम की इच्छा न हो। शम उपरमे, शम माने शांत हो जाना, रुक जाना, परंतु आदर्शी just 1 minute। कर्म में निरंतर स्पृहा बनी रहे, कर्म में निरंतर कार्य करने की, एक के पश्चात एक कार्य करने की प्रवृत्ति बनी रहे। ये गुण रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, रजसी विवृद्धे एतानि जायन्ते। रजः तत्व के बढ़ने पर लोभ का आरंभ हो जाता है। व्यक्ति में अत्यधिक प्राप्त करने की ऐषणा आ जाती है। वित्त की ऐषणा होती है, पुत्र की ऐषणा होती है ना, और यश की ऐषणा होती है, लोकेषणा होती है। तो ऐषणाओं की वृद्धि बढ़ जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है, वह अत्यधिक वांछा करने लग जाता है, यह प्राप्त हो जाए, यह भी प्राप्त हो जाए। तो यह कब होता है? जब रजः तत्व की वृद्धि होती है, तब ऐसा होता है। कर्मणाम आरंभ अशमः स्पृहा एतानि जायन्ते। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाशः क्या कहा? आगे कहते हैं, जब आत्मा में प्रकाश न हो, कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं हो, ठीक है, सब ठीक है, जितना है ना बहुत है, इस प्रकार संतुष्टि का भाव बना रहे, है ना, कि ठीक है, क्या करना है काम करके, है ना। वो एक बड़ा सुंदर सा व्यंग्य कहते हैं, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। भाई पढ़ेंगे तो भी मर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मर जाएंगे, क्या करना है पढ़ लिख करके। जिह्वा दुर्गत किम कर्तव्यम। हाँ, तो इस प्रकार अकर्मण्य बने रहना, इसी को ही गीता में पहले कर्म, अकर्म और विकर्म के शब्दों से समझाया था। ये जो अप्रवृत्ति शब्द है ना, यही वस्तुतः अकर्म की परिभाषा है। पहले अध्यायों में आया था, वहां पर आया था कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म जो है, अकर्मण्यता जो है, वही है प्रमाद, उसी का नाम है अप्रवृत्ति।
विवृद्धि, उसी को शब्दांतर से कहेंगे तो अप्रकाश, और शब्दांतर से कहेंगे तो तमोगुण की वृद्धि होना। तो इस प्रकार यह क्या है, तमोगुण जब बढ़ जाता है, तमोगुण के एतानि तमसि विवृद्धे, हे कुरुनंदन, हे कुरुश्रेष्ठ, तमसि विवृद्धे एतानि जायते, तम के बढ़ जाने पर ये बढ़ जाते हैं क्या क्या, प्रकाश, प्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, है ना। और मोह से क्या होता है, ये पहले आ चुका है, दूसरे अध्याय में आया था, है ना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इत्यादि प्रकरण पहले आया था। तो मोह इत्यादि ये दुर्गति उसकी व्यक्ति की होती है। तो इस प्रकार इन अकर्मण्यता न बढ़े, इसके लिए कर्म में प्रवृत्त हो, और कर्म से सत्व की ओर प्रवृत्त होना साधक क्या या मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, साध्य होना चाहिए। देख लें इसको भी। यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयं याति देहवृत्, तदा नहीं, तदा उत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा तु देहभृत्, जब देह को धारण करने वाला, विभर्तीति भृत्, है ना, देह को धारण करने वाला, जब देह को धारण करने वाला जीवात्मा सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति, सत्व की वृद्धि की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है। प्रलय को माने निधन को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। जिस समय मनुष्य की मृत्यु हो रही होती है, उस क्षण यदि वह सत्व में विचरण कर रहा है ना, उसके मन में परमात्मा का चिंतन चल रहा है या कोई बहुत अच्छा चिंतन कर रहा है, जिस प्रकार की अंतिम समय में वृत्तियां होती हैं, तदा कहा उत्तम विदाम लोकान अमलान लोकान प्रतिपद्यते। तो क्या बात कही, गीता एक रहस्य की ओर इशारा करती, कहती तब उत्तम विदाम, उन उत्तम वेत्ताओं को, जो उत्तम जानकार हैं, उन उत्तम वेत्ताओं को, ऐसे विद्वानों को वो कहा जाता है अमलान लोकान प्रतिपद्यते, वो अमल लोगों को प्राप्त कर लेता है। वो उन श्रेष्ठ लोगों को जो रोग रहित होते हैं, अमल, मल रहित अर्थात दुख रहित होते हैं, सुख ही सुख जहाँ होता है, उन लोगों को वहां प्राप्त कर लेता है। और यह प्रसंग हमने 5वें और 6ठे अध्याय में गीता में पहले भी पढ़ा था, आप पलट करके उसे देख लेंगे, जहां पर साधक की चर्चा आई थी कि साधक जो श्रेष्ठ साधक है, उच्च कोटि का साधक है, यदि वह अंतिम क्षण में ऐसा हो कि वह अपने लक्ष्य से भटक जाए तो क्या होगा। अंतिम मृत्यु के समय, मृत्यु की अवस्था में उसके मन में कोई और विचार आ जाए तो साधक पुनः मनुष्य जन्म में आएगा, परंतु उसको माता पिता जो होंगे वो अत्यंत योगी माता पिता की प्राप्ति होगी और श्रेष्ठ परिवार प्राप्त होगा, जहां वह पुनः अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होगा। ऐसा प्रकरण हमने 5वें अध्याय के संभवतः अंत में देखा था, अथवा 6ठ अध्याय के अंत में देखा था। आप उसे निकाल के दोबारा देखेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को वह प्राप्त करता है, ऐसा ये प्रकरण कहा गया। अंतिम समय में इसीलिए कहते हैं कि जो तुरीय अवस्था है ना, व्यक्ति की जो तुरीय अवस्था होती, चौथी अवस्था माने बालक भी नहीं है, युवा भी नहीं है ना, और जो बालक है, किशोर है, फिर युवा है, अंतिम अवस्था जो चौथी है, जरा अवस्था,
ना वृद्धावस्था, उस अवस्था में वह निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहे। तो लोगों ने पहले की अवस्थाओं में तो छोड़ ही दिया, बुढ़ापे में जाके करेंगे। ऐसा समझते हैं कि बुढ़ापे की वस्तु है परमात्मा का चिंतन करना। तो तब तो अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो जाते हैं। उस समय सोचे साथ कि बुढ़ापे की अवस्था में जाकर कि वह कमर सीधी करके, है ना, जैसा कि कहा था पहले, गीता में पहले भी कहा कि कैसे समकाय शिरोगिरी वह, ऐसा करके आया था ना, कि किस प्रकार साधक अवस्था में बैठे, अपने काय को सीधा करके सरल एक कटी को सीधा करते हुए, शिर को सीधा करते हुए, एक अवस्था में रखते हुए साधक साधना की स्थिति में बैठे। तो जब कमर लचक जाएगी, गर्दन लचक जाएगी, उस अवस्था में कैसे ध्यान होगा? तो उस अवस्था में आरंभ नहीं करना, अपितु पहले से बैंक बैलेंस करते हुए चलना है, जो अंतिम अवस्था में करने में भी परमात्मा की भक्ति में मन लगे और अंतिम क्षण तक उसका मन उस प्रकार उसमें रमे, तो अंतिम क्षण वह अपना लोक और परलोक को भी सुधार सके, उसको उत्तम योनि को प्राप्त कर सके। ऐसा संदेश इस श्लोक के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा गीता में कहा गया। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका कोई प्रश्न शेष हो, जिज्ञासा हो, विचार हो तो रख सकते। कहते हैं ना, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो अंत में जो राम का नाम आया तभी आएगा जब वो बचपन से युवावस्था में भी सत्व गुण की ओर प्रवृत्त होगा, अन्यथा ये आएगा ही नहीं। जो लोग बताते हैं, ये कहते हैं ना कि भाव कि बुढ़ापे में कर लेंगे पुण्य का काम, नहीं, ये जब आप बचपन से ही और युवावस्था में प्रवृत्त रहेंगे तभी जरावस्था में प्रवृत्त हो पाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। ठीक आपने कहा कि बुढ़ापे में जाके कर लेंगे, उससे नहीं होगा। इसलिए ये शुरू से ही संस्कार इसीलिए है, जो संस्कारात जायते, संस्कार से ही इसकी अभिवृद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। ये मेरा कहना है। तो आज के लिए इतना ही करें। शांति पाठ कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।